लाइक योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आईपीएल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करो। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे गोल के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। टेक इट इजी, डोंट थिंक कि तुम एक एज अ प्रॉब्लम हो। यू आर नॉट अ प्रॉब्लम। हैशटैग टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। सो I'll try my best to put my level of understanding and experience into words. Hello everyone, कैसे हो सारे? So I am Praveen and welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing good. So here I'm starting a series and that is of reviewing everything I learn for my personal growth and development. देखो यार, इससे पहले मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, आई एम स्टिल कैमरा शाई एंड जो मेरी पर्सनालिटी ऑफ कैमरा निकलती है वो मेरी पर्सनालिटी ऑन कैमरा एक पॉइंट पे नहीं निकल पा रही है, क्योंकि मैं थोड़ा अभी उतने लेवल का कंफर्टेबल नहीं हो पाई हूँ। जो मेरे थॉट प्रोसेस है वो मैं ऑफलाइन या फिर एज अ कॉल, एज अ थेरेपिस्ट बहुत अच्छा समझा सकती हूँ, बहुत अच्छा। बट आई एम but I'm trying really my best to to face my fear of camera and to overcome everything. क्योंकि देखो यार, at the end मेरे गोल के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी लाइफ के लिए, या फिर जो मुझे एक पॉइंट पे चाहिए, अगर मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी के लिए जाना है तो उसके लिए कुछ गो थ्रू को एक प्रोसेस को मुझे कवर अप करना पड़ेगा। एंड वो प्रोसेस को कवर अप करने के लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे एंड ये मेरा बहुत मेजर सेटबैक कह लो या कुछ भी कह लो। मैं अभी भी डरती हूँ एंड वो दिखता नहीं होगा कैमरा में, क्योंकि मैं ऑलरेडी एज अ पर्सनालिटी ट्रेनर रह चुकी हूँ। सो ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग आउट एंड अभी मैंने एंड आई एम वेरी गुड एट राइटिंग, ठीक है। एंड आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग। कॉन्टेंट राइटिंग तो सबको पता होगा, बट कॉपी राइटिंग इज राइटिंग सेल्स पेजेस, सेल्स एड एंड जिसके थ्रू यू नो सेलिंग थ्रू वर्ड्स, ठीक है। सो आई एम वेरी गुड एट कॉपी राइटिंग। तो अभी मैंने बैठ के पूरी इसमें यहाँ पे वो करी है, लाइक पूरी स्क्रिप्टिंग करी है। इट्स लाइक कि मैं लिख तो अच्छा लेती हूँ, बस आई रियली वांट कि मैं जैसा लिख रही हूँ, जैसा मेरे दिमाग में, मैं उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन होती है 7 से 8 मिनट की। एंड आई एम स्टार्टिंग आउट अ सीरीज जिसके अंदर मैं जो भी अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करूंगी, मैं हर संडे आके उसको रिव्यू करूंगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि जो चीज़ मैंने सीखी है या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करूं। एंड बीइंग अ टीचर आई हैव टू मेक श्योर कि बच्चे उस चीज़ को समझे। सो अभी कैमरा मेरे लिए बच्चा है, आप लोग मेरे लिए बच्चे हो, एंड ये मेरा नॉन जजमेंटल एरिया है, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आई हैव चूजन रिव्यूइंग बुक लाइक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। लेट मी टेल यू, मैंने ये 2 बारी ऑलरेडी पढ़ ली है एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते थे। मेरे पास एक प्योरली डायरी भी होगी, मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी कि आई एम डूइंग दिस सिंस 2020 या फिर 2019। सो बिन 4 to 5 years में बहुत पढ़ाकू टाइप सी रही हूँ। सो आज मुझे उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। ओके, सो Atomic Habits by James Clear talks about how micro improvements on a daily basis, even for a 10 minutes, creates a massive improvement. यार ये तो हमने हर किसी ने सुना है ना यार, कि रोज एटलीस्ट अगर 10 मिनट भी हम कुछ काम कर रहे हैं ना, तो वो अगर हम डेली बेसिस पे करें तो वो बहुत ज्यादा कंपाउंड होगा। देखो, हमने ये तो सुना हुआ है कि पैसों को वो वाला आपने सिस्टम देखा होगा ना, हर कोई समझाता है कि 1 रुपए से करोड़ रुपए बनते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में तो पता होगा। सो कंपाउंडिंग क्या होता है? आज अगर आप अपनी इनकम से 10 रुपए से अगर 1 रुपए साइड करो तो वो 1 रुपए मैटर नहीं करता है ना, मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 years, 3 years, 4 years, अगर आप उस पैसे को 1 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करो तो वो एक कंपाउंड होता रहता है, इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। एंड आफ्टर अ सर्टन मोमेंटम, एक उसके बाद उसका थ्रेशोल्ड जो अमाउंट आता है वो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। एंड वो कैसे आता है? वो एक डिसिप्लिन से आता है, वो एक यू नो दैट सेविंग्स वाला फैक्टर होता है। वो तो थोड़ा फाइनेंशियल वाला पार्ट हो गया, बट we are now talking about the atomic habits, ठीक है। and in the first chapter the author emphasized problems and unrealistic expectations। यार हम ना ऐसा सोचते कि हम 1 साल में 1 करोड़ कमा लेंगे, या फिर मैं 1 महीने में 10 किलो लूज करके दिखाऊंगी। आपने वो बहुत सारी टैगलाइंस भी सुनी होगी ना, एंड ऑटोज के पीछे भी ऐसे छपे होते हैं, 10 दिन में वेट लूज करे या फिर बच्चे पैदा करे, बिना उसके करे, ऐसे करे। तो
unrealistic expectations है यार that people keep while setting goals and why they feel even if they put their 100% effort. And यार we all know goal setting is the first step. Planning is something जो बहुत स्ट्रैटेजिकली होनी चाहिए, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेने चाहिए हमें, तब जाके हम वो एक्शनेबल एंड अचीवेबल रिजल्ट्स ले पाते हैं. लुक, वी ऑल्सो नो कि अगर हम एक दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम शेप में नहीं आएंगे, प्रॉबेबली 10 दिन कर रहे हैं तो शेप में नहीं आएंगे, बट देयर आर चांसेस कि अगर हम 1 महीने तक करें तो वो जो हमारी बॉडी जिस शेप में हमने उसे इतने टाइम से डाला हुआ था, वो कंपाउंड इफेक्ट फैट का डाला हुआ था, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसे रेगुलर बेसिस पे ट्रीट कर रहे हैं, हम उसे रेगुलर बेसिस पे जो हमारी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहे हैं. हियर आर 5 स्टेटमेंट. उन्होंने एक ऐसी 5 स्टेटमेंट्स करी थी दैट गिवन बाय हिम दैट मेक्स अस फील द अर्ज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ ड्रीम एंड पैशन राइट नाउ. देखो यार, एट द एंड ये वीडियो वही लोग एंड तक देखेंगे जिनको कहीं ना कहीं वो अपने उस प्रोसेस में है सेल्फ ग्रोथ के, या फिर वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोसेस में है, या फिर वो कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं. बिकॉज लिसन टू मी, हर एक चीज का प्रोसेस होता है, हर एक चीज का सिस्टम होता है. जैसे हमारी बॉडी को फूड चाहिए ताकि हम अच्छे से एनर्जेटिकली काम कर पाए, और जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स का ले लो, प्लांट्स को भी हमें नरिशमेंट देनी पड़ती तभी वो एक बहुत अच्छा प्लांट आता है. सो इट्स लाइक वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. सिमिलरली हमें भी अपने माइंडसेट को वैसे कमांड्स देने पड़ेंगे कि वो हमारे ड्रीम तक पहुंचाने के लिए जो हमें दिमाग चाहिए या फिर जो भी हमें माइंडसेट चाहिए वो हम अचीव कर पाए. पहला है कि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे मैंने एथलीट का एग्जांपल दिया, अभी आजकल आईपीएल बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट? तो जो विराट कोहली है या रोहित शर्मा, लुक आई एम नॉट रियली इनटू क्रिकेट, मुझे बस थोड़े बहुत नाम पता है. सो जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा, इन्होंने कितने साल की ट्रेनिंग करी हुई है ना, कितने साल की, तब जाके आज वो एक उस मुकाम पे है जहाँ पे वो एक एज अ एम्बॉडी एक वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल टाइप होता है ना कि हाँ यार हमें बनना है तो इसके जैसा बनना है. सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स. लुक, इवन इफ इट टेक्स 5 minutes, आई स्टार्टेड बाय रीडिंग 5 minutes. मतलब रीडिंग तो मैंने ऐसे स्टार्ट करी थी, एंड आई यूज्ड टू बी सो बैड एट राइटिंग कि मैं राइटिंग के नाम पे सब भागती थी, बट नाउ आई हैव अ गुड हैंड राइटिंग एंड वो थॉट प्रोसेस वैसा आ पाता है. क्यों? क्योंकि आई मेड दैट एनवायरमेंट इन माई माइंड सेट, एंड मतलब एक ना वैसे एनवायरमेंट बनाना पड़ता है. जैसे अब हम जिम, कितने लोगों को सुना है कि वो घर पे अच्छे से कर लेते हैं, एक्सरसाइज घर पे अच्छे से कर लेते हैं. इवन वी ऑल्सो नो कि एक्सरसाइजेस वही हैं, बट एक जिम में जाके क्यों अच्छे से हो पाते हैं? क्योंकि एनवायरमेंट होता है, वैसे लोग होते हैं आसपास. अगर हम देख रहे हैं कि एक लड़की आई है जो या तो बहुत पतली थी या तो बहुत ज्यादा हेल्दी थी, उसने अगर इतनी डेडिकेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर ली तो यार मैं तो अच्छे से कर सकती हूँ. तो यू नो दैट अपलिफ्टमेंट मिलती है अगर एनवायरमेंट वैसा होता है. सेकेंड, यू गेट वॉट यू रिपीट. यार तुम ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर तुम रोज सो रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो एंड तुम वहाँ थार चला रहे हो. देखो, तुम डे ड्रीमिंग में थार चला रहे हो, बट रियलिटी में थार चलाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उतनी इनकम करनी पड़ेगी. ठीक है? सो किसी भी चीज में अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लैक कर रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि तुम वैसा उसके लिए वर्क नहीं कर रहे, राइट? एक इसमें एग्जांपल है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. देखो यार, अब अगर मैं उन लोगों के साथ उठ बैठ रही हूँ जो रोज के बेसिस पे ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, या फिर उनकी एक ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे वो लोगों को बुली करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि मेरा भी माइंडसेट वैसा रहेगा, क्योंकि मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ है. बट अगर मैं उन लोगों के साथ बैठ रही हूँ जिनका रियल एस्टेट का काम है, जिनके तो मैं कह रही हूँ 100 प्लॉट है, तो आई बी अमेज, आई बी क्यूरियस टू नो कि यार वो ऐसा क्या कर रहे हैं. देखा जाए तो इंसान तो सेम है, शक्ल वही है, आंख, नाक, हाथ, पैर, दिमाग सब सेम है. तो इट्स लाइक कि ये यूज कैसे हो रहा है ये मैटर करता है. ठीक है? एंड थर्ड, हैबिट्स आर अ डबल एज स्वॉर्ड. देखो यार, कोई भी चीज हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. अगर बैड हैबिट्स कैन इजिली कट यू डाउन एज इजली एज गुड हैबिट्स जस्ट टेक टाइम टू बिल्ड अप. ठीक है? विच इज वाई अंडरस्टैंडिंग द डिटेल इज वेरी क्रूशियल. ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस कंपाउंड्स. मैंने कंपाउंड का बताया ना, जैसे ये सिर्फ मनी के लिए नहीं वर्क करता, म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, इतना % रिटर्न है, नहीं यार, अपने लिए, अपने हर एक एस्पेक्ट के हर एक लाइफ के एस्पेक्ट पे वर्क करता है. फोर्थ, मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस. यार अब यार, अगर कोई पर्सन 20 साल से किसी एक चीज का बिजनेस कर रहा है एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट,
ऑब्वियसली आपका भी एक ड्रीम है, वो एक सेटलमेंट या फिर वो एक स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी क्रिएट करने की, बट प्लीज मेक श्योर तुम्हें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्मॉल स्टेप्स. अगर तुम 1 की जगह सीधा 50th स्टेप में ले रहे हो तो देयर आर चांसेस दैट यू विल फॉल डाउन एंड वापस स्टार्ट होने का कोई चांस ही नहीं बनेगा. ठीक है. सो ही टॉक्स अबाउट द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल. इसमें एग्जाम्पल था कि जो बैम्बू ट्रीज होते हैं उनको 5 साल तक तुम्हें पानी देना पड़ता है, प्योर नरिशमेंट देना पड़ता है, वो बाहर नहीं आते हैं. लाइक बैम्बू कैन बेयरली बी सीन फॉर द फर्स्ट 5 years as it builds extensive root system underground before exploding 90 feet into the air within 6 weeks. तो 5 साल तक उन्हें वो नरिशमेंट, उन्हें वो कहते हैं ना रूट सिस्टम, जितना ज्यादा रूट्स तुम्हारी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा आगे जाके तुम लाइफ के हार्डशिप्स को फेस कर सकते हो एंड उतना ज्यादा तुम खड़े रह सकते हो. जैसे बिल्डिंग्स में होता है ना वो रोड़ी बदरी वगैरह टाइप, वो डंडे अगर ढंग से नहीं डलते तो अर्थक्वेक आता है या फिर कोई भी आंधी तूफान आता है, गिर जाता है. सिमिलरली हमें भी हमारे माइंडसेट को हमें इतना स्ट्रांग होना है कि कल को कुछ भी दिक्कत आ जाए, वी आर देयर फॉर आवरसेल्व्स. देखो अगर तुम खुद की हेल्प नहीं कर सकते तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते. सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट एंड देन वी फेसेस द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि as usual it's the human tendency. ठीक है. and first 3 chapters talks about why tiny changes makes a difference. It's a fundamental chapter. ठीक है. take it easy, don't think कि तुम एक as a problem हो, you're not a problem. okay. Fifth, forget about the systems, focus on sorry forget about the goals, focus on system. मैंने गलत बोल दिया. so मैंने अभी बोला ना, the problem isn't you, listen to me, the problem isn't you, the problem is the system. यार, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. इसका क्या मतलब है कि goals are about the results you want to achieve. goal मतलब for example अगर मुझे गाड़ी लेनी है, ठीक है, मेरा गोल है कि मैं ट्रैवल करूं, मैं सब कुछ करूं, तो बट ये तो मैं चाहती हूँ, बट अब इसके लिए सिस्टम क्या होगा कि आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अपग्रेड माई नॉलेज इनटू अ सच अ लेवल कि मैं उतना सेव कर पाऊँ, उतना लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाऊँ. सो सिस्टम्स आर अबाउट द प्रोसेसेस. ठीक है. अगर वो प्रोसेस तुम्हारे पास है उस गोल को अचीव करने तक का, सो देन यू कैन गो एंड विन. ठीक है. बट इसमें भी मिथ्स होती हैं एंड देयर आर 5 मिथ्स. ओके. फर्स्ट, विनर एंड लूजर्स हैव सेम गोल. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, गोल तो सबके सेम होते हैं, बट ऐसे कैसे डिफरेंस हो सकता है कि विनर और लूजर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि उन्होंने एक सर्टेन सिस्टम को फॉलो करा था, तब जाके उनको वो एक सर्टेन रिजल्ट मिला. यू कैनॉट गेट सेम रिजल्ट डूइंग द सेम एक्शंस. नहीं, यू कैनॉट गेट, सही बोला था मैंने. सो हेयर यू ट्रीटेड अ सिम्टम विदाउट एड्रेसिंग द केस. फिक्स द इनपुट्स एंड द आउटपुट विल फिक्स इटसेल्फ. आई होप आई एम क्लियर, मैंने अच्छे से समझाया होगा. सेकेंड, गोल रिस्ट्रिक्टिव हैप्पीनेस. अब ना ये मिथ होती है कि हम गोल ही ऐसा रखेंगे जैसे खाने के नाम पे बिल्कुल मीठा नहीं खाएंगे, बाहर का जंक फूड नहीं खाएंगे. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट, यू हैव टू दैट पोर्शनाइज करना पड़ता है. कहाँ तुम अपनी बॉडी को रोज जंक दे रहे हो, कहाँ तुम एकदम से हेल्दी दे दोगे, वो भी रिपेल करेगी, और जब वो रिपेल करेगी तो एकदम से रिपेल करेगी. ठीक है. दिस हैपेंस ओनली व्हेन वी पुट अ पॉज and put off our happiness until the next milestone. You mentally box yourself into a narrow perspective. यार, वो पर्सपेक्टिव होना बहुत तुम्हारा नैरो हो जाता है कि अगर ऐसे होगा तो ही ऐसे होगा, तो एट द एंड तुम नहीं कर पाते, क्योंकि दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? सो इट इज अनलाइकली दैट एक्चुअल पाथ जो तुमने सोचा हो ना दिमाग में, हम बहुत सोचते हैं लीनियर, हम ना बहुत लीनियर प्रोग्रेस सोचते हैं, बट वो लीनियर प्रोग्रेस कभी हो ही नहीं सकती. अप एंड डाउन तो आता ही रहता है. अब उस अप एंड डाउन को फेस करने के लिए हमें वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगी, हमें वो उतनी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी. वो तभी आएगी जब आप चीजों को स्टार्ट करोगे, जब आप गलतियां करोगे. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो अफ्रेड कि यार मेरे से गलतियां हो जाएगी. ब्रो, आपने चलना सीखा था, एक बारी में नहीं सीखा था, 50 बारी गिरे थे आप. ठीक है. सो crux is when you fall in love with your process you will get result. तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैं बस इतनी पतली हो जाऊं बस उसके बाद तो मजे ही मजे हैं. ठीक है, तुम एक पॉइंट पे उतने पतले हो भी जाते हो, तुम्हारी मोटिवेशन चली जाती है, तुम्हारा डिसिप्लिन चला जाता है, एंड विद इन नो टाइम, तुमने फॉर एग्जाम्पल 6 महीने लगाए ना, तुम विद इन 2 months वापस से उसी ओल्ड शेप में आ जाते हो. क्यों? क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन खत्म, तुम्हारा प्रोसेस खत्म, तुम्हारा एक ना बहुत मॉनिटरी पॉज था, मॉनिटरी पॉज आ गया, एंड दैट्स ऑल ओवर. एंड
goals are at odds with your progress. I am sorry अगर ये वीडियो लंबी हो गई, but I am just explaining that first chapter, ठीक है, जिसका first chapter था कि goals are at odds with the long term process. मतलब हमारे जो the purpose of setting goals is to win the game. हमारा गोल क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें वो गेम हमने जो सोची हुई है हमें उसको जीतना है. The purpose of setting goals is to continue playing the game. Now this is the fact. हम वो उसको लॉन्ग टर्म में तभी खेल पाएंगे जब हमारा वैसा सिस्टम होगा. अब अगर मुझे अगर एक एज अ रनर बनना है, साइक्लिस्ट बनना है और मुझे रोज 6 बजे साइकिलिंग करने जाना है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी गुड नाइट रात के 9:30 बजे हो रही है, ना कि 3:30 बजे. अगर 3:30 बजे हो रही है तो इन लॉन्ग टर्म मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी. स्लीप साइकिल भी गई और साइकिलिंग भी गई मेरी. एंड नाउ दैट्स व्हाट आई सेड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिसन टू मी, यू आर नॉट द प्रॉब्लम. ठीक है, योर सिस्टम इज द प्रॉब्लम. एंड द बेस्ट पार्ट इज you have got to know about it, you are now aware it and you are now acknowledging, you have that awareness for yourself now. फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज में ये होता है कि तुम्हें अवेयरनेस है खुद के लिए. तुम्हें पता है कि यार अगर मैं यहाँ गलत हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल, आधे लोगों को पता ही नहीं होता उनकी गलती क्या है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, उनको अवेयरनेस ही नहीं मिलती, सालों साल तक अवेयरनेस नहीं मिलती. नाउ यू हैव अवेयरनेस, नाउ यू हैव एक्शन प्लान, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप वो छोटे छोटे स्टेप लो. एकदम से ड्रास्टिक स्टेप्स से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हें वो छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे. एंड दैट्स हाउ यू ग्रो. एंड इसकी एक लाइन थी कि a regular practice or routine that is not only small and easy to do but also the source of incredible power, a component of the system of compound growth. That is the meaning of atomic habit. So I have made myself very clear, I hope. That was the first chapter, the surprising power of atomic habits. Do let me know if you really loved or if you liked, whatever your feedback is in the comment section, and I'll be open to it. And thank you so much for listening. Bye.